कई बार क्या होता है, लोग मेडिटेशन भी कर रहे होते हैं, योगा प्राणायाम भी कर रहे होते हैं, इसके बावजूद उनके पास एक प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट होती है, मतलब मुझे लगता है हर दूसरे व्यक्ति को होती है। होती है। ठीक है, उसका रीजन ये है कि सर हम नॉर्मल मेडिटेशन करके अपनी जनरल लाइफ को ठीक कर लेते हैं, लेकिन हम उस इनसाइड में उस चीज को डिलीट नहीं कर रहे हैं जो हमारे प्रेजेंट मोमेंट की संपूर्ण ऊर्जा को बाहर निकल करके एक सही दिशा में काम करने के लिए आपको मोटिवेट कर सकता है। ओके, तो कैसे करें? तो इसमें सिंपल सी सर एक चीज़ है, अगर आप प्रोक्रास्टिनेट बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, तो आप सबसे पहले कि सुबह मॉर्निंग जब आप उठते हैं, अपने दोनों पैरों को ज़मीन पर रख दें, ठीक है? ओके। और दोनों हाथों को ज़मीन पे रख दें, तो ऐसे पोस्चर में बैठें कि जब आपका पूरा पैर जैसे आलती-पालती मार कर के कोशिश करें कि आसन लेकर के नीचे बैठ जाएँ, जिससे आपका दोनों पैर नीचे होगा और दोनों हाथ नीचे होगा। ये 2 ऐसे माध्यम माने जाते हैं जिससे आप अपनी ऊर्जा को ग्राउंडेड करते हैं। ओके, ग्राउंडिंग टेक्निक की बात कर रहे हैं। ग्राउंडिंग टेक्निक है ये, ठीक है। ठीक है? जब आप ऐसा कर रहे हो तो आप सिंपली ये देखें और आपको वाइब्रेशन फील भी होगी। इस जगह पे ना आपको चुभन ऐसा खिंचता हुआ फील होता है। अगर आप 2, 4, 6 दिन प्रैक्टिस करेंगे कि ये आपको ये महसूस करना है कि ये हो कैसे रहा है, तो सिंपली आप अपने दोनों हाथों को, दोनों पैरों को ज़मीन पर रखें, दोनों जगहों के सेंटर पे ध्यान लगाएँ, ठीक है? पाम्स के ना? पाम्स के इस सेंटर पे और इस सेंटर पे, पैरों के एक सेंटर पॉइंट पे, लाइक एकदम पॉइंट पे सेंटर पे लगाएँ, ठीक अच्छा, है? जैसे से बैठ गए इस हम। तरीके से, ठीक है। ठीक? आप ज़मीन पर बैठ गए, इस तरह से आपने नीचे किया और जब आप ध्यान लगाइए तो आप देखिए कि आपकी बॉडी के अंदर छुपे हुए जितने भी इमोशंस या ऐसी चीज़ें जिनको आपको भी नहीं पता है, ठीक है? ओके। तो माँ क्या होती है, माँ आपसे पूछती नहीं है ना कि आपको क्या चाहिए, उसको पता होता है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ठीक? बच्चे को वो पूछने नहीं जाती है, बिल्कुल मदर अर्थ भी वैसे ही करती है, उसको जस्ट अलाउ करना है कि आई एम रेडी टू रिलीज़, ठीक? ओके। मदर अर्थ, प्लीज रिलीज टू ऑल माई नेगेटिव एनर्जी, प्लीज क्लियर आउट द ऑल नेगेटिव एनर्जीज। सिंपली आपको इतना बोलना है। विद इन 5 मिनट के बाद आपको अपना ऑरा जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में लगने लगेगा। और अगर आपने इसको रेगुलरली 3 to 5 डेज कर लिया तो नेक्स्ट 6 डेज आप देखोगे कि आपके प्रोक्रास्टिनेशन करने का जो परसेंटेज है वो बहुत हद तक घट गया है। ओके। दूसरी एक चीज़ है जो मैं रेगुलर बेसिस पे करती भी हूँ कई बार, क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन है ऐसा कि वो कहीं ना कहीं हर जगह पर एक टिल्ट करता है, ठीक है? हम्म। जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप सुबह उठते हैं ना, तो आपके ब्रेन में जो पहला थॉट आया है उसको आप ध्यान कीजिए कि वो क्या है, ओके। ठीक है? आप उस थॉट को लिखना शुरू कर दीजिए। अपने पास नोटबुक पर पेन लेके सोएं लेकर मतलब। मतलब ऐसा कोशिश करें कि आपके बगल एक टेबल हो जिस पे आपने ये रखा हुआ हो। सुबह उठते ही जो पहला थॉट आया जस्ट राइट डाउन। डोंट क्वेश्चनिंग दैट कि इसका मीनिंग क्या है, डोंट डाउट दैट कि ये क्या लिखा हुआ है, सिर्फ लिखना चाहिए। 5 से 7 दिन आप लिखोगे तो आप देखोगे कि उन पैटर्न, उन जो थॉट आपने लिखे हैं फर्स्ट ना, वो एक कहानी कहेंगे, ओके। ठीक है? ये आपकी ही ऊर्जा आपको बता रही होती है कि आपको किस दिशा में जाना है। कई बार प्रोक्रास्टिनेशन इसलिए भी आता है क्योंकि आप दिशा की आपकी जो ऊर्जा आपको जहाँ ले जाना चाहती है, आप उसके विपरीत जा रहे होते हैं। इंटरेस्टिंग। तो ये चीज़ आप करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि यूनिवर्सल हमें क्या बताना चाह रहे हैं और हम जा किधर रहे हैं। इसमें मेरे को क्वेश्चन है, लेकिन पहले ये जानना है, हुँ, जो लोग फ्लैट में रहते हैं उनके लिए भी वही सेम नियम है? सेम है। मतलब ऐसा नहीं है उनको भी ज़मीन पे आके या नीचे नहीं, बैठ नहीं। ऐसा? ज़मीन पे आप जुड़ गए ना, अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ मिट्टी नहीं है, हुँ। जहाँ फर्श फ्लैट नहीं में है, नहीं होती है? नहीं हाँ, होती हाँ। ना, आपके घर में गमले हैं, हुँ, हुँ। आप गमलों पे जाइए, ऐसे हाथ रख दीजिए। अच्छा। आप फ्लैट में गमले हैं, गमले की जो मिट्टी है उस पे ऐसे हाथ रख दीजिए, मत पैर रखिए, हाथ रख दीजिए एंड डू दैट। लेकिन आप ये देखोगे ना कि जो पौधा है, अगर आपके अंदर बहुत, और ये पहचानने का बहुत अच्छा तरीका भी है, जो पौधा है वो थोड़े दिन में आपको इंडिकेशन दे देगा कि आपके अंदर कितनी नेगेटिव एनर्जीज उसने रिसीव करी है। मतलब मैं नीचे बैठ के भी कर सकता हूँ, हाँ, और अगर पौधे के पास जाऊँगा तो मेरा जो एनर्जी का जो लेवल है वो उसको इम्पैक्ट करेगा। करेगा। अगर वो ग्रो कर रहा होगा तो ठीक, नहीं ग्रो कर रहा होगा या उसकी पत्तियाँ अगर झड़ रही होंगी तो मतलब मेरी नेगेटिव एनर्जी है। एनर्जी है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये आ जाता है कि क्या हमें पेड़ के साथ ये करना चाहिए? क्या हमें वो नेगेटिव एनर्जी नहीं? तो इससे सबसे बेस्ट तरीका है, जब आप कमांडिंग दे रहे हो तो जस्ट सेट दैट कि मदर अर्थ प्लीज इस जो भी नेगेटिव एनर्जी जा रही है इसे आप पॉजिटिव कर दें, ठीक है? तो जो एनर्जी वो रिसीव करेंगी उसे वो पॉजिटिव कर देंगी, तो वो पौधे के साथ नेगेटिव नहीं होगा।